मार दूंगा मैं गुलाम को। सुंदरी को हर हाल में वापस लेके आऊंगा मैं, चाहे मेरी जान चली जाए या मुझे किसी की जान लेनी पड़े। तो मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? सिर्फ मैं और तुम होंगे। निकाल दिया गुलाम को तुम्हारी जिंदगी से मैंने। मैं गुलाम की हूँ और मुझे गुलाम की गुलामी से मोहब्बत है। अगर मुझे सुंदरी न मिली तो पूरी दुनिया को उलट कर रख दूंगा मैं तुम्हें किसी और का नहीं होने दूंगा, चाहे मुझे तुम्हारी जान ही क्यों न लेनी पड़े। गुलाम और सुंदरी को एक दूसरे के लिए तड़पता हुआ देखकर बादशाह ये सारी बात बर्दाश्त न कर सका, इसलिए धोखे के साथ सुंदरी को अगवा करके ले जाता है ताकि उससे जल्द से जल्द निकाह कर सके और गुलाम को धोखा देकर सुंदरी को हमेशा के लिए उसकी ज़िंदगी से निकाल फेंके। लेकिन ऐसा करने में वो कामयाब नहीं होता। वो चाहकर भी सुंदरी के दिल से गुलाम को नहीं निकाल सकता। उसको जान से मारने की धमकियां भी देता है और उसको हर कोशिश करता है कि जिससे वो सुंदरी गुलाम से दूर हो जाए, लेकिन ऐसा करने में वो कामयाब नहीं होता। कुर्बान के डेरे से जैसे ही उसको लाया जाता है तो गुलाम एक दफ़ा फिर बादशाह पर भरोसा कर लेता है। इसी वजह से उसकी गाड़ी में बैठकर जैसे ही हवेली के पास पहुंचता है तो उसे दरवाज़ा खोलने का हुक्म देता है, जो कि गुलाम जैसे ही दरवाजे के पास जाता है, खुलवाने की कोशिश करता है तो पीछे से गाड़ी लेकर रफू चक्कर हो जाता है। उसको लगता है ऐसा करने से वो सुंदरी को हासिल कर लेगा, लेकिन वो उसकी ये भूल थी कि वो कभी सुंदरी को हासिल कर पाएगा। खुर्शीद को कुर्बान की इस हरकत पे इतना गुस्सा था कि उसका सीधा हाथ ही कुर्बान के मुंह पर उठ गया, जो कि बादशाह अपनी पुप्पो की सफाई में यही कहता हुआ नज़र आया कि मेरी पुप्पो कभी झूठ नहीं बोलती, यकीनन आप में ही कोई बुराई होगी। तभी उसकी बीवी मुर्ग ने भी साथ दिया कि वाकई ही सुंदरी मेरे बाप के ही कब्ज़े में है। बादशाह को तो इसी बात का इंतज़ार था। आओ देखा ना ताओ, सीधा पहुंच गया कुर्बान अली की हवेली। वहां से सुंदरी को बाजियाब करवाया और गुलाम को भी साथ बिठाकर ले आया। आगे उसके दिमाग में ये प्लानिंग कैसे आई कि वो गुलाम को धोखा देकर सुंदरी को लेकर फरार हो जाएगा और अपने ख्वाहिशात जितनी भी हैं पूरी कर सकेगा। लेकिन उसके अरमानों का खून तब होगा जब बादशाह की लाख कोशिशों के बावजूद सुंदरी उसे कभी अपने दिल में जगह नहीं दे पाएगी और गुलाम के आते ही वो दोबारा से बादशाह को धुतकारना शुरू कर देगी। बादशाह के लिए इससे बड़ी नाकामी क्या होगी। भाई भाई का दुश्मन तो बन गया, लेकिन वो उसको अपनी मोहब्बत को पा ना सका। ये सारी बातें सोचने की हैं। इस साहिब जान को भी शायद इन सारी बातों के बाद अकल आ ही जाए, जिसने सारी ज़िंदगी अपने बेटे को हथेली का छाला बनाया और गुलाम को सारी ज़िंदगी धुतकारती रही। ज़िंदगी की इतनी बड़ी जंग में आखिरकार गुलाम जीत कर ही दिखाएगा, क्योंकि सुंदरी उसके साथ है। चाहे कुछ भी हो जाए, वो बादशाह की बीवी कभी नहीं बनेगी। ये बात उसने 4-5 दफ़ा पहले भी बादशाह को बता दी है। उसे बताया है कि चाहे मेरी जान भी चली जाए, मैं तुम्हारी कभी नहीं हो सकती। इतनी बड़ी बात करने के बाद बादशाह भी उसकी जान लेने की कोशिश करेगा कि वो कहीं गुलाम की बीवी ना बन जाए, लेकिन इसमें वो नाकाम रहेगा। कुर्बान का क्या फिर से मौका लग जाएगा कि दोनों भाइयों की लड़ाई में वो अपनी टांग फंसाकर अपने किए हुए भाई के कत्ल का बदला ले सके। ये सारी बात जहांदाद भी पीछे से खड़ा देख ही रहा होगा। कुर्बान अली तो वैसे ही कैद खाने में डाला जा चुका है। साहिब जान को बहुत मिर्चें लगती हैं कि किसी तरीके मेरा भाई बाहर आ जाए, क्योंकि वो बार बार खुर्शीद के पीछे से माजी को कुरेदती है ताकि उसके भाई का गुनाह छुप सके। लेकिन खुर्शीद इस दफ़ा भारी रही साहिब जान पर। उसकी कोई दाल नहीं गलने दी और यहाँ तक अलानिया फ़ैसला कर दिया कि कैद खाने से अगर कुर्बान अली बाहर आया तो फिर देखिएगा। और ये बात तो जहांदाद भी कह चुका है कि मेरी इज्जत पर हमला करने वाले को मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। अब मैं इसके हाथ काटूंगा और उसको इबरत का निशाना ज़रूर बनाऊंगा। मुर्ग भी साथ देती है, बिल्कुल वो इसलिए साथ देती है कि बादशाह को उसकी मोहब्बत मिल सके। कुर्बान को यकीन नहीं आता कि उसकी बेटी ही उसके खिलाफ खड़ी हो जाती है और उसके सामने ही खड़ा होकर अपनी बीवी को धमकियां लगाता है, तुम तो हवेली चलो फिर मैं तुम्हें पूछूंगा। लेकिन मुर्ग कहती है, खबरदार मेरी माँ के साथ कुछ किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जहांदाद पहले ही इंतजार में था कि कुर्बान के मुंह से कोई अल्फाज निकले और मैं उसको करारा सा जवाब दूं, और वो ऐसा कर भी देता है और कहता है कि तुम हवेली तब जाओगे जब तुम यहाँ से रहा होगे,
क्योंकि मैं तुम्हें कैद खाने में डलवाने वाला हूँ। तुम्हें इबरत का ऐसा निशाना बनाऊंगा कि सारी दुनिया याद करेगी जो तुमने मेरी इज्जत पर हाथ डाला है। पहले शायद तुम्हारे गुनाह माफ़ भी हो जाते, लेकिन अब मैं तुम्हारा कोई गुनाह माफ़ नहीं करूँगा। साहिब जान देखती की देखती रह गई कि शायद उसके खावंद के दिल में थोड़ा सा रहम आ जाए, लेकिन ऐसा इस दफ़ा मुमकिन नहीं है। जो कुछ कुर्बान अली ने किया है उसके बाद उसकी सज़ा तो पक्की है।